मेरा नाम सविता है। मैं 30 साल की विवाहित महिला हूँ और मैं दिल्ली में अपने पति मुकेश के साथ रहती हूँ। मेरे पति रेलवे में गार्ड की नौकरी करते हैं और हम दोनों की लव मैरिज हुई है। मुकेश और मैं कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन मुकेश के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन बुरी खबर के साथ अच्छी खबर भी आई। असल में बुरी खबर ये थी कि मुकेश के पिता गुजर गए थे, जो कि रेलवे में नौकरी करते थे, और उनके गुजरने के बाद वो नौकरी मुकेश को मिली। क्योंकि उनके बड़े भाई मेरे जेठ जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो मुकेश के पिता के गुजरने के 1 साल बाद हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उसके बाद से हम शहर में रहने लगे और फिर मुकेश मुझे बहुत ही अधिक प्यार करने लगा, जो मैं बता नहीं सकती। एक दिन जब मैं घर पर खाना बना रही थी, तो अचानक से मेरे जेठ जी का कॉल आ गया। मैंने उनको पहचाना नहीं, तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया और कहा, मुकेश का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। वो मुकेश के बारे में पूछने लगे, तो मैंने बताया वो काम पर गए हैं। बातों बातों में फिर वो पूछ बैठे, इस बार दशहरे के त्यौहार पर तो आ रहे हो ना? मैंने कहा, मुझे पता नहीं जेठ जी, अभी कुछ कह नहीं सकती। दशहरा आने में 3 सप्ताह बाकी हैं, हो सकता है इस बार हम आ जाएं। जेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, अगर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो अभी फ़ोन रखता हूँ, कुछ काम है। मैं बोली, ठीक है जेठ जी, अपना ख्याल रखना। रात को जब मुकेश आए तो मैंने उनसे सारी बात कही, तो फिर वो कहने लगे कि अजय भैया का कॉल तो मेरे पास आता ही रहता है, वो हर बार गांव आने की बात करता रहता है। मैं बोली, तो इस दशहरे पर गांव चलते हैं ना? वैसे भी काफ़ी समय से हम दोनों गांव नहीं गए। मुकेश, अरे यार, अब तुम जानती हो रेलवे की नौकरी में छुट्टी कम मिलती है। मैं तो एक काम करो, उन्हें कानपुर से दिल्ली कुछ दिनों के लिए बुला लो, कम से कम कुछ दिन साथ तो रहेंगे। मुकेश बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही भैया से बात करता हूँ। मुकेश ने अगले दिन जेठ जी से बात करने के बाद मुझे कॉल करके बताया कि जेठ जी 3 दिन बाद हमारे घर आ रहे हैं और मुझे उनके लिए एक बंद पड़े कमरे को साफ करने के लिए कह दिया। मैंने जेठ जी के लिए कमरा साफ कर दिया। फिर वो जब दूसरे दिन आ गए, तो मैंने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर उनसे चाय पानी का पूछा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे जेठ जी की शादी हो चुकी थी, लेकिन बहुत पहले उनकी बीवी किसी दूसरे के साथ भाग गई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। फिर मैंने जेठ जी को उनका कमरा दिखा दिया। मैंने मुकेश को भी उनके आने की खबर दी और फिर खाना बनाने लगी। इतने में वो नहाने के लिए चले गए। उस समय शाम के करीब 4 बज रहे थे और मैं खाने की टेबल पर उनके लिए खाना लगा रही थी। वो नहाकर आ गए और मैं खाना परोसने लगी। वो बोले, तुम नहीं खाओगी? सिर्फ मेरे लिए क्यों परोस रही हो? मैं बोली, मैं नहाने के बाद खाऊंगी, आप खा लें, और कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा। वो बोले, नहीं तुम नहा लो, मैं खुद से ले लूँगा। फिर मैं नहाने के लिए चली गई। वापस आई तो देखा कि वो खाना खा चुके थे और बर्तन धो रहे थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनको बर्तन धोने से रोका और कहा, मैं धो लूँगी, आप रहने दो। वो बोले, कोई बात नहीं, ये तो मेरा रोज़ का काम है। फिर वो अपने कमरे में जाने लगे। अंदर जाके उन्होंने मुझे आवाज़ दी, अरे सविता, ज़रा सुनो, इधर आओ। फिर मैं रूम में गई तो बोले, ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मैंने देखा तो वो 2 पायल थी। मैं काफ़ी खुश हो गई और बोली, लेकिन आपको क्या ज़रूरत थी ये सब लाने की? वो बोले, ये तो हमारा रिवाज है, जेठ बहुरिया को कुछ ना कुछ तोहफे में देते हैं। मैं बोली, ओह, मुझे नहीं पता था, आपको कुछ और चाहिए क्या? वो बोले, चाहिए तो था, लेकिन मैं मुकेश को कह दूंगा, तुम जाओ। मैं बोली, ठीक है जेठ जी। मैं कमरे से चली गई। उसके बाद रात में मुकेश आए और जेठ जी से मिले। वो दोनों दारू पीते हुए बात कर रहे थे और मैं उनके लिए चखना और रात का खाना भी बना रही थी। जब मैं चखना देने पहुंची तो मुकेश ने मुझसे कहा, खाना बन गया क्या? मैं बोली, हाँ बस दाल बनने में देर है। मुकेश बोला, कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना लगा दो भैया, कुछ देर बाद खाएंगे। मैं बोली, अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। मैंने मुकेश के लिए खाना लगा दिया और फिर मुकेश हाथ मुंह धोकर आया और खाने लगा। फिर खाना खाकर वो सोने चला गया। फिर मैंने जेठ जी को खाने के लिए पूछा। उनके कहने पर मैंने खाना लगा दिया। जेठ जी खाना खाकर सो गए। मैं बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद
मैंने फ्रिज से ककड़ी निकाल ली जो मुकेश सलाद के लिए लाया था। मैंने एक ककड़ी उसमें से बचा ली थी। किचन में ही मैं ऐसे ही बैठी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि घर में आज कोई मेहमान भी है। जब मैं उठकर वापस मुड़ी तो मेरे जेठ जी पीछे खड़े थे। उनको देखकर मैं डर गई। फिर वो मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने मुझे रोक लिया और बोले, कहाँ जा रही हो? पहले मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। ये कहते हुए उन्होंने मेरे हाथ से गिलास लिया और पानी पीने लगे। जेठ जी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। उसके बाद मैं जब बाहर आई तो जेठ जी वहाँ से जा चुके थे। फिर मैं भी चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं 4 बजे उठी और फिर नहा धोकर खाना बनाने लगी। मैं रसोई में थी और ये सोच रही थी कि जेठ जी से कैसे नज़रें मिलाऊंगी। कुछ देर बाद वो उठ गए थे और बाथरूम में थे। जब वो बाहर आए तो मेरी तरफ ही आने लगे। मैं घबराने लगी कि पता नहीं क्या बोलेंगे। आते ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? जेठ जी बोले, तुम्हें खुश करने की कोशिश। मगर तभी मुकेश ने आवाज़ दे दी और जेठ जी ने मुझे छोड़ दिया। वो रसोई से चले गए। तब तक दिन निकल गया था और मैंने उन दोनों को चाय बनाकर दी। फिर सुबह का नाश्ता करते हुए मुकेश कहने लगे, आज हम खरीदारी करने जाएंगे। जेठ जी बोले, आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? मुकेश बोला, नहीं, आज मुझे रात की ड्यूटी पर जाना है। ये सुनकर जेठ जी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, जिसका मतलब मैं समझ गई थी। फिर सबने नाश्ता ख़त्म किया और हम लोग खरीदारी करने के लिए निकल गए। वहाँ पर लगभग आधा दिन लग गया और हम लोग दोपहर को वापस आए। आने के बाद मैंने थकी हालत में ही दोपहर का खाना बनाया और फिर सब खाना खाकर आराम करने लगे। 2-3 घंटे की नींद निकली। तब तक शाम के 5 बज चुके थे। मुकेश अपनी ड्यूटी की तैयारी करने लगे। 6 बजे वो ड्यूटी के लिए निकल गए। उसके बाद जेठ जी नहाने के लिए चले गए। फिर वो नहाकर आ गए, लेकिन मैंने कभी वो बात नहीं सोची थी। मैंने उनके लिए खाना लगा दिया। वो बेड पर बैठकर खाने लगे। मेरी नज़र वहीं पर अटकी हुई थी कि एकदम से उन्होंने मुझे देखा और मैंने नज़र नीचे कर ली और रोटी लाकर रख दी। मैंने जाते हुए उनका चेहरा देखा तो वो हल्के से नीचे ही नीचे मुस्कुरा रहे थे। उनकी मंशा तो सवेरे से ही मैं समझ चुकी थी। अब मेरी धड़कनें बढ़ी हुई थी कि आज रात मुकेश भी नहीं है। खैर, वो खाना खाकर बर्तन किचन में ले आए और चुपचाप वहाँ से चले गए और टीवी देखने लगे। बर्तन धोकर मैंने बाकी का काम भी निपटा लिया और फिर उनको पूछा कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उन्होंने मना कर दिया और मैं फिर नहाने की तैयारी करने लगी। मैं नहाने चली गई। इतने में ही फ़ोन की घंटी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। फ़ोन जेठ जी का था और उन्होंने ही उठाया। फिर कुछ पल बाद ही वो बोले, बहुरिया, मुकेश का फ़ोन है, तुमसे बतियाना चाहता है। मैं बोली, जेठ जी, मैं नहा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। वो बोले, ओह, थोड़ा जल्दी में है, कह रहा है कि अभी बात कराइए। मैंने फ़ोन लेने के लिए हाथ बाहर निकाल दिया। जेठ जी ने पहले तो मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर उन्होंने मेरे हाथ में फ़ोन रख दिया। मैंने मुकेश से बात की तो पता चला कि वो मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं तो ठीक हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया और मैंने हाथ बाहर निकाल कर फ़ोन जेठ जी को दे दिया। मैं थोड़ी हैरान थी कि मुकेश ने अचानक ऐसे क्यों पूछा। अब फ़ोन लेते हुए भी उन्होंने मेरे को वही किया। मेरे मन में अब दुविधा सी होने लगी। फिर पीछे मुड़कर देखा तो जेठ जी थे। वो बोले, शर्म छोड़ दो और अपने मन से पूछो कि वो क्या चाहता है। मैंने फिर से चेहरा नीचे कर लिया। फिर उन्होंने मेरे साथ वो सब किया। फिर वो सब के बाद मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात के 11 बजे के करीब जेठ जी फिर मेरे कमरे में आ गए और मेरे साथ दूसरी पारी खेलने लगे, जो कि काफ़ी लंबा मैच चला। ये वाला मैच लगभग 30-40 मिनट तक चला। फिर बाद में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मुकेश को फ़ोन करके मेरी तबीयत का बहाना बनाया था। ये सब उनकी ही चाल थी। सुबह मुकेश के आने से पहले हम दोनों अलग अलग